close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. हमारे बीच तिवारी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से सर है। मैं चाहूंगा कि उनका सम्मान हमारी समिति के द्वारा किया जाए। जोरदार तालियां हमारे बीच तिवारी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से रिप्रेजेंटेटिव सर हैं। बहुत ज्यादा आपके बीच होंगे और आपके सवालों के जवाब होंगे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम एक बड़ा नाम कमा सकते हैं और बड़े से बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ये जितने भी नाम लिए जा रहे हैं, ये सभी आपको अभी बताने वाले हैं अपने अपने फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और वो सभी आप। और ये थोड़ी देर का अवरोध, और अब आपके बीच कृषि के क्षेत्र में क्या क्या स्कोप है, उन सब समस्याओं और सवालों के जवाब देने के लिए, जिनकी वजह से आप कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा करियर नहीं बना पा रहे थे, आप सबके बीच हैं तिवारी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आदरणीय तिवारी सर। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें राष्ट्रीय शैक्षिक महाकुंभ में, और ये आपको बताएंगे कि कृषि के क्षेत्र में कैसे आप बड़े से बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। आदरणीय तिवारी सर। हेलो हेलो हेलो। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। सबसे पहले मौर्य बंधुत्व क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कानपुर की धरती से मुझे आमंत्रित किया गया, प्रतापगढ़ की धरती पर। और सबसे विशेष ये है कि कृषि के क्षेत्र में, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कृषि के क्षेत्र में कहीं पर जो है विशेष आयोजन में बुलाया गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि एग्रीकल्चर पढ़ने का मतलब है खेती करना, किसानी करना, ये सब होता है। लेकिन
थोड़ा सा समय लेंगे 5 से 10 मिनट का। इसके बाद हमारे सहयोगी भी हैं और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किस तरीके से अपने कैरियर को आप बना सकते हैं कम समय में, अल्प समय में, क्योंकि यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भीड़ कम है और यहाँ पर आसानी से बच्चे जो है अपने प्रतिभा को जो है प्रदर्शित कर सकते हैं और राज्य सरकार की नौकरियाँ और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियाँ जो है प्राप्त कर सकते हैं और बहुत आसानी से। देखिए, सबसे पहले जो है कैरियर बनाने के लिए तो हम लोगों को हाई स्कूल के बाद ही सोचना पड़ता है कि हम लोग जो है किस ग्रुप से पढ़ें। जब हाई स्कूल हो जाता है तो विद्यार्थियों को ये सोचना पड़ जाता है कि अगर साइंस साइड पढ़ना है तो मैथ्स ग्रुप से पढ़ें, बायो लें, और ये तीसरा एक विज्ञान वर्ग में है जिसको बोलते हैं कृषि वर्ग, ये भी विज्ञान वर्ग है। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे मैथ्स और बायो ग्रुप की अगर बात करें और यूपी बोर्ड की बात करें तो 11th का बोर्ड एग्जाम नहीं होता है, 12th का बोर्ड एग्जाम होता है। कृषि वर्ग में अगर हाई स्कूल के बाद 10वीं क्लास के बाद अगर आपने 11th और 12th में कृषि लिया है तो 11th का और 12th का दोनों का बोर्ड एग्जाम जो है होता है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में होता है। और अगर आप जो है 11th और 12th एग्रीकल्चर से करते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, 12th स्टैंडर्ड की आपको डिग्री भी मिल जाती है। साथ ही साथ जो आप 9th और 10th में पढ़े होते हैं लगभग वही सिलेबस 11th और 12th में होता है। अब समझिएगा, जैसे कोई बच्चा ऐसा है, भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत टॉपर होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मध्यम होते हैं, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डाउन होते हैं। लेकिन वो क्या होता है, उसी भीड़ में मैथ ग्रुप लेना है, बायो ग्रुप लेना है, और ये तीसरा जो विज्ञान वर्ग है जिसको कृषि वर्ग कहते हैं, इसको भूल जाते हैं। और आज अब तो खैर शहर के बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, जो मैथ और बायो से पढ़ने के बाद भी अब उनको पता चल रहा है कि कृषि के क्षेत्र में अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो हम लोगों के यहाँ हमारी कोचिंग जो है कानपुर में चलती है, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के नाम से। अपना यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है। हर जानकारी जो है मैं वहाँ पर देता रहता हूँ। वैसे यहाँ पर पूरी जानकारी देना तो संभव नहीं, बट वीडियोज के माध्यम से मैं जो है बताता रहता हूँ कि एग्रीकल्चर है क्या। अब अगर आप हाई स्कूल के बाद एग्रीकल्चर लेते हो या मैथ्स ग्रुप लेते हो या बायो ग्रुप लेते हो, इंटर होने के बाद आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर ये 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। जैसे नॉर्मल बीएससी जो आप लोग करते हैं वो 3 वर्ष का होता है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर एक प्रोफेशनल कोर्स है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जो है बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करते हैं, तो वहाँ पर वो प्रोफेशनल कोर्स होता है और आप नीट का एग्जाम दे करके एमबीबीएस करते हैं। उसी प्रकार से जो है अगर 12वीं के बाद आप जो है बीएससी एजी करते हैं तो बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट डिग्री होती है। और लाभ ये है, जहां पर नॉर्मल बीएससी की जो वैकेंसी आती है, नॉर्मल ग्रेजुएशन जहां पर मांगा जाता है, वहां तो बीएससी एजी वाले तो जाएंगे ही जाएंगे। और जो बीएससी एग्रीकल्चर से संबंधित डिग्री मांगता है, स्पेशल जो वैकेंसी आती है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। तो अगर बच्चा जो है बहुत ही होनहार मेधावी है तो मैथ्स और बायो ग्रुप से पढ़ करके इंजीनियरिंग, अगर मैथ्स से है इंजीनियरिंग में भी जा सकता है, एग्रीकल्चर में भी जा सकता है। और अगर बायो ग्रुप से बच्चा है तो डॉक्टर बन सकता है, जो है एमबीबीएस कर सकता है। और यहाँ एग्रीकल्चर के माध्यम से अपने यूपी में एक एग्जाम होता है यूपी कैडेट, जिसमें 4 विश्वविद्यालय आते हैं। एक आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है, दूसरा नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में है, तीसरा सरकारी विश्वविद्यालय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है, और चौथा जो है बादा में है। जहाँ से आप पढ़ाई करके और अपने कैरियर को बना सकते हैं। 4 ही विश्वविद्यालय हैं और यहाँ से कोई डिग्री कॉलेज की कोई मान्यता नहीं मिलती है। यहाँ पर एक लिमिटेड सीटें हैं। चारों विश्वविद्यालय में अगर कुल सीटों की संख्या की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर की फ्री और पेड सीटें 2 तरीके की सीटें होती हैं। लगभग जो है 500 सीटें हैं। प्रदेश के 500 विद्यार्थी निकलते हैं। और वहीं अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात करें, खासकर मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूं, तो बीटेक करने वालों की संख्या बहुत है और यहाँ पर 500 बच्चा ही केवल निकल रहा है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार
कि यहाँ से इतनी जो है वैकेंसी जा जाती हैं कि ये बच्चे जो प्रतिभाशाली होते हैं, जो 4 साल पढ़ने के बाद बैठते हैं और उनको सरकारी नौकरी मिल जाती है। दूसरी बात, जो बायोलॉजी स्ट्रीम से बच्चे हैं वो यहाँ पर पशु चिकित्सक भी बन सकते हैं। यूपी कैडेट के माध्यम से BBSc एंड AH का कोर्स होता है वेटनरी साइंस, जो है नरेंद्र देव, पूरे यूपी में 2 ही जगह है। यूपी कैडेट के माध्यम से आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से आप BBSc का कोर्स कर सकते हैं, और जो है मेरठ से BBSc का कोर्स कर सकते हैं जो बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे हैं। तो आप मैथ्स से हो, बायो से हो, एग्रीकल्चर से हो, 12th आपने किसी से भी किया है, BSc एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप बायो से हैं तो आप नीट की ही तैयारी करें और आप जो है MBBSc करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं काफ़ी समय तक तैयारी करते रहते हैं। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कम समय में तैयारी करके आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। और बाकी जो है जानकारी कृषि के क्षेत्र में किन किन विभागों में कौन कौन सी वैकेंसी जाती हैं, कहां कहां पहुंच सकते हैं, उसको बताएंगे हमारे सहयोगी, हमारे यादव सर जुड़े हुए हैं। 5 मिनट का समय वो लेंगे और आप लोग ये भी जान लेंगे। मैंने इतना ही बताया है आपको कि मैथ से हो, बायो से हो, एग्रीकल्चर से हो, सभी बच्चे BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और बाकी कोई भी जानकारी लेनी होगी, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, वहाँ पर बताया जाएगा। और मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है, आज मौर्य बंधुत्व क्लब की तरफ से मुझे आमंत्रित किया गया और लगातार जो है हर एक जानकारी मुझे 2 बजे रात, 3 बजे रात कैसे तैयारी करनी है, हमने जो है पूरी तैयारी की और यहाँ पर आए। और बहुत आज हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज यहाँ पर मुझे बुलाया गया है। और यादव सर को देंगे माइक, हम आप लोगों को कृषि के क्षेत्र में थोड़ी सी जानकारी इंपॉर्टेंट और देंगे। वो भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान के साथ अपनी बारी को विराम देते हैं। जय हिंद। तिवारी सर ने आपको बताया जय कृषि विज्ञान। कृषि के क्षेत्र में आप अभी तक हम लोग जानते थे कि खेती बाड़ी होती होगी, ऐसा नहीं है। जानकारी के अभाव में इसको हम लोग छोड़ देते थे। मैं तो बहुत ही मान ली यूपी में हम लोग बहुत से स्कूलों में गए, हमारा एक अभियान था, एक मिशन था कि कृषि के क्षेत्र में हम लोगों को जाके जागरूक करेंगे स्कूलों में। और हमारा ये मिशन चल भी रहा है पिछले 4 वर्षों से। हम ऐसे ऐसे विद्यालयों में गए जहाँ बच्चे जानते ही नहीं, इंटर के बाद BA नॉर्मल BA BSc कर लेते हैं। और अभी तक हम लोग जानते थे कि अगर हम PCM से कर लेंगे तो इंजीनियर बन जाएंगे, और अगर PCB से कर लेंगे तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, इसके अलावा डिफेंस में चले जाएंगे। सब कोई सब कुछ नहीं कर सकता है। सारे के सारे बच्चे सारे फील्ड के लिए नहीं बने हुए हैं। सारे के सारे डिफेंस में नहीं चले जाएंगे, सारे के सारे डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, सारे के सारे इंजीनियर नहीं बन जाएंगे। बाकी सब क्या करेंगे? गवर्नमेंट जॉब तो लिमिटेड है ना, उसके लिए कृषि फील्ड है। कृषि के लिए सबका सहारा है। समझ लीजिए, चाहे बच्चा एग्रीकल्चर इंटर से करके आया हो, चाहे PCB यानी बायो सेक्टर से आया हो, या मैथमेटिक्स से इंटर करके आया हो, एग्रीकल्चर से सभी कृषि स्नातक की डिग्री ले सकते हैं, जो कि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रोफेशनल कोर्स है, इक्विवेलेंट टू BTech MBBS। भविष्य में गवर्नमेंट की योजना चल रही है कि जो हमारे BSc AG के छात्र होंगे भविष्य में डॉक्टर की डिग्री वो लिख भी सकेंगे, ऐसा कुछ चल रहा है, भविष्य में होने भी वाला है। BBSc करके BBSc सर ने बताया जैसा कि हम मेरठ और अपने अयोध्या से 2 हमारे ऐसे महाविद्यालय हैं जहां से हम BBSc डिग्री लेकर के पशु चिकित्सक की नौकरी बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। हमेशा इनकी शॉर्टेज रहती है। कृषि के क्षेत्र में आपके आगे करियर संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, मगर जानकारी के अभाव में लोग इसको भूल जाते हैं। डिफेंस मेडिकल इंजीनियरिंग के चक्कर में घूमते रहते हैं, सबका करियर वहाँ पर नहीं है। हाँ, करना जरूर चाहिए तैयारी, जो उस लायक है आगे बढ़ेंगे करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता है तो कृषि विज्ञान से आप स्नातक करके आप बहुत ही जल्द अपनी नौकरी हासिल, बल्कि ये आप पता करेंगे कभी कृषि जाइए, रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जितने भी कृषि स्नातक निकले हैं आज लगभग के लगभग सभी के सभी जॉब पर हैं। 99% बच्चे जॉब पर हैं, वो भी सरकारी नौकरी में। कुछ हम आपको इसके जॉब्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी जॉब्स आप पा सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे।
इसके बारे में जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, हमें सभी हमारे गार्जियंस को होनी चाहिए कि हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को इसके बारे में बताएं। सबसे पहली बात, हमको कृषि से जो डिग्री मिलती है वो बीएससी ऑनर्स की डिग्री होती है। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का प्रोफेशनल कोर्स है जो नॉर्मल बीएससी करने से कहीं बहुत ज्यादा अच्छा है। ये हमारी प्रोफेशनल डिग्री होती है, इसको ऑनर्स डिग्री बोला जाता है। और आज छात्र छात्राएं सभी इसके क्षेत्र आज इसमें आकर हमने अभी हमारे इंस्टीट्यूट्स में बच्चे आते हैं जो 4-4, 5-5 साल इंजीनियरिंग की तैयारी करते रहे, मेडिकल की तैयारी करते रहे, सिलेक्शन नहीं हुआ, वो हमारे पास आए, हमने उनकी करियर काउंसलिंग करी और उनको रास्ता दिखाया। आज वो बीबीएससी करके, कुछ बच्चे जो है बीएससी एजी करके आज सरकारी नौकरियां पा चुके हैं। आज इस मंच के माध्यम से उन जॉब्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यूपीएससी के माध्यम से आप आईएफएस बन सकते हैं, जो कि सिर्फ रिजर्व कोटा एजी के लिए है। इस पे और कोई व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी आईएफएस की जगह मैथ या बायो का बच्चा नहीं पहुंच सकता, यहाँ रिजर्व कोटा आपका है। नेक्स्ट, आपका सेंट्रल वेयर हाउसिंग सीडब्ल्यूडी में जेटीओ की पोस्ट, जनरल मैनेजर की पोस्ट रखी हुई है। एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एजीएम रैंक की पोस्ट है, एक ग्रेड 1 लेवल की पोस्ट है, यहाँ पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, एनएस3 नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में आप जूनियर ट्रेनी और सीनियर ट्रेनी बनके अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं। आते हैं बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में आप देखते होंगे कि आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर होता है, वो रिजर्व कोटा होता है, किसके लिए? एग्रीकल्चर स्नातक के लिए। हर बैंक में एक पोस्ट होती है, उसमें और पीओ से तैयारी करके जाता है, लेकिन उसे पीओ तैयारी करने जाने के लिए जरूरत नहीं है। शॉर्टकट रास्ता है नौकरी पाने के लिए। बीएससी करने के बाद आप डायरेक्ट तैयारी करके सीधे डायरेक्ट एओ बन सकते हैं और आप ग्रेड 2 लेवल की जॉब पा सकते हैं। भविष्य में बहुत जल्द प्रमोशन होता है, 5 साल के अंदर में आप ग्रेड 1 लेवल के मैनेजर बन जाएंगे। नेक्स्ट आइए, नाबार्ड सुना होगा, नेशनल बैंक ऑफ एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट्स में यहाँ जॉब्स हैं। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1, ग्रेड बी, दोनों ही हाई लेवल की पोस्टें हैं। जब जानकारी नहीं होगी तो यहाँ तक हम पहुंचेंगे कहां से? जो पहुंच जाते हैं वो नौकरी पा जाता है, क्योंकि जानने वाले कम है। स्टेट गवर्नमेंट में आप एसीएफ बन सकते हैं, कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज में जा सकते हैं जो पीसेस लेवल की होती है। एडीओ बन सकते हैं, एसडीओ बन सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट बन सकते हैं। अभी पूरा का पूरा बैच हमारे यहाँ निकला था सीएसए से कम काफी पोस्टें थी, उसमें 53 पोस्टें थी। हमारे ही यहाँ कोचिंग का बैच था, पूरे के पूरे 53 के 53 बच्चे टीएस हो गए। पीछे ब्लॉक लेवल की पोस्ट होती, सरकारी नौकरी पा ली। नेक्स्ट, आप रिसर्च में जा सकते हैं, जेआरएफ करके रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं। आज के मैं बता दूं कि ऑर्गेनिक फूड का कल्चर बहुत जल्द इंडिया में आने वाला है। विदेशों ने तो अपना लिया है। अभी जो वेजिटेबल फूड हम लोग खा रहे हैं ना, सभी पेस्टिसाइड केमिकल वाला खा रहे हैं। आने वाले 3 साल के अंदर मार्केट में, चाहे प्राइवेट जॉब्स में ले लो या गवर्नमेंट जॉब से ले लो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है एग्रीकल्चर फील्ड में। सबको ऑर्गेनिक फूड चाहिए अगर लाइफ लॉन्ग करनी है तो, अदरवाइज दवाओं पर जिंदा रहेंगे। तो आप एग्रीकल्चर फील्ड को हल्के में ना लें, बहुत बड़ा कैरियर है, शॉर्टकट रास्ते से नौकरी पाने का कैरियर है। नहीं तो प्राइवेट में भी बहुत अच्छी जॉब्स इसमें आती हैं। हमारी नेशनल कंपनियां बहुत सी ऐसी हैं, फर्टिलाइजर्स कंपनियां हैं, सीड प्रोसेसिंग कंपनियां हैं, रिसर्च कंपनियां जो प्राइवेट रिसर्च कंपनी कर रही हैं। जॉब की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़े बड़े पैकेज देती हैं। जैसे इंजीनियरिंग पैकेज मिलता है, उससे बड़ा पैकेज यहाँ मिलता है। उसी के साथ में शब्दों को हम समाप्त करना चाहेंगे। सभी को आभार, धन्यवाद। शिक्षकों से निवेदन करूंगा कि उनका सम्मान करने का कष्ट करें। आप सर प्लीज मंच पे आने का कष्ट करें। कृषि वास्तव में भारत को लिख तो दिया गया कृषि प्रधान देश, लेकिन वर्तमान में कृषि की जो हालत है उसमें लोगों को लगता है कि कृषि का मतलब केवल खेती कर देना है। सर ने आपके सामने ऐसी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज बताई हैं
जो कि आपको स्टेट लेवल के ऑफिसर्स तक का सफर तय कराती हैं। और ये वास्तव में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि किस तरीके से हम इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं और एक बहुत बड़ा मौका